महज एक चूक का खामियाजा और लगभग 1 लाख की आबादी प्रभावित। स्पेलिंग मिस्टेक के कारण बदल गई जिंदगी। भुयार समाज समुदाय की जिंदगी। एक ही राज्य में भुयारों की 2 जातियां, अलग अलग अंचलों में अलग अलग जातियां। महज एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से लोगों की जिंदगी किस हद तक बदल सकती है, इसे राज्य की भुयार जाति के दर्द से समझा जा सकता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, समझिए इस रिपोर्ट में। महज एक चूक का खामियाजा, लगभग 1 लाख की आबादी प्रभावित। स्पेलिंग मिस्टेक के कारण बदल गई जिंदगी। भुइहर समुदाय का मामला। एक ही राज्य में भुइहरों की 2 जातियां, अलग अलग अंचलों में अलग अलग जातियां। बंगाल गजेटियर और उसके बाद बिहार गजेटियर के अनुसार लातेहार और उसके आसपास के जिलों में रहने वाले भुइहर मूलतः मुंडाओं की एक उपजाति है। इस लिहाज से इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में भुइहरों की अच्छी खासी आबादी है और राज्य सरकार द्वारा निर्गत किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र में उन्हें अनुसूचित जनजाति माना गया है। हम लोग भुइहर मुंडा समाज से आते हैं और भुइहर मुंडा लोगों का अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, जबकि हम लोग मूल रूप से अनुसूचित जनजाति मुंडा की उपजाति भुइहर मुंडा समुदाय से आते हैं। अब यदि झारखंड की बात की जाए तो यहाँ स्थिति बहुत ही अलग है। भुइहरों के विभिन्न मामलों को लेकर दस्तावेज तैयार करने वालों में से किसी एक ने महज थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी और भुइहर भुइयार हो गए, जो बिहार के तिरहुत प्रमंडल में पाए जाने वाले मुसहरों की एक उपजाति है। इस स्पेलिंग मिस्टेक ने भुइयारों को एसटी सूची से निकालकर ओबीसी की सूची में डलवा दिया। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि महुआ दाड़ के भुइहर ओबीसी है, तो वहीं बगल के अंचल चैनपुर के भुइहरों को एसटी का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। कि हमारा कुछ जमीन, कुछ लोगों का जमीन दोनों अंचलों में है, कुछ लोगों का जमीन महुआडांड़ अंचल में है। तो महुआडांड़ अंचल के खतिहान में जाति के स्थान पर मुंडा लिखा हुआ है और उसी वंश का जो जमीन चैनपुर अंचल में है, उसी वंश का जाति लिखा हुआ है मुंडा। तो ये जहाँ मुंडा लिखा हुआ है वहाँ तो अनुसूचित जनजाति मुंडा का सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन जहाँ भुइहर लिखा हुआ है वहाँ जो है अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। अपने हक की खातिर भुइहर सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी नहीं सुनी गई, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी दुश्वारियों से भर गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो महज एक चूक का ये खामियाजा भुगत रहे हैं भुइया समाज समुदाय के लोग। लगभग 1 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई है। स्पेलिंग मिस्टेक के कारण इनकी पूरी जिंदगी बदल गई है। भुइयर समुदाय का ये मामला, जहां एक स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से ये 2 जातियों में बदल गई। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते सहयोगी आकाश भार्गव हमारे साथ मौजूद है। आकाश, इसका खामियाजा भुगत रहे हैं भुइया समाज के लोग। सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से लगभग 1 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। जी राजदा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां जिसका गठन ही इसी उद्देश्य के साथ हुआ था ताकि यहाँ की अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा हो, साथ ही साथ अन्य लोगों के हित भी न मारे जाएं। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से अनुसूचित जनजातियों की हितों की रक्षा करना तो दूर, बल्कि उसने कुछ इस तरह की व्यवस्था कर रखी है जिसकी वजह से अनुसूचित जनजातियों का अहित हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अहित यदि किसी समाज का हो रहा है, यदि पर्टिकुलरली हम बात करें, तो वो हैं भुइहर मुंडा समाज के लोग, जिनकी आबादी लगभग 1 लाख के करीब है,
नेतरहाट और उसके आसपास के इलाकों में इनकी अच्छी खासी आबादी है और ये लोग काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ निवास करते चले आ रहे हैं और आज से नहीं बल्कि सदियों से। और यदि इनके जीवन शैली रहन सहन की बात करें तो ये पूरी तरह से आदिवासी हैं, कहीं से भी नहीं लगता कि ये आदिवासी नहीं है। इसके अलावा यदि बात करें अन्य चीज़ों की, जैसे कि बंगाल गजेटियर में भी इन्हें मुंडाओं की एक उपजाति का दर्जा दिया गया है, उसी तरह से बिहार गजेटियर में भी इन्हें मुंडाओं की उपजाति का ही दर्जा प्राप्त है। और यदि बात करें झारखंड गठन के बाद की, तो झारखंड गठन के बाद 2012-15 तक इन्हें जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता था वह मुंडा समाज की उपजाति के रूप में दर्शाया जाता था। इन्हें माना जाता था कि ये मुंडा समाज की उपजाति हैं भुइंहर। लेकिन आज की तारीख में तमाम परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये वही भुइंहर हैं जो महुआ डांड अंचल में रहते हैं, तो वो ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उन्हें अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ उनकी जो जमीन है वह सीएनटी से आच्छादित नहीं होती है, इस धारा के तहत नहीं आती है। वही भुइंहर मुंडा समाज के लोग जो चैनपुर अंचल से, जो बगल का अंचल है, वहां से यदि जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देते हैं तो वहां से उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो इस तरह से एक ही राज्य में एक ही समाज के लोग दो अलग अलग अगल बगल के अंचलों में यदि अलग अलग जातियों के हो जाते हैं तो इससे बड़ी विडंबना भला क्या हो सकती है। दरअसल सारा खेल स्पेलिंग मिस्टेक का है। महज 2 लेटर्स के मिस्टेक ने, अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं और इनमें जो है महज 2 लेटर्स का मिस्टेक किया गया, जिसकी वजह से आज 1 लाख की आबादी बुरी तरह से प्रभावित है। इन्हें यहाँ पर भुइंयार कहा जाता है, जबकि भुइंयार तिरहुत प्रमंडल में हुआ करते थे, जो मुसहर की एक उपजाति हुआ करती थी। मुसहर जाति का आशय उस जाति से है जो चूहे खाते हैं और इस तरह से उनकी अलग एक जीवन शैली है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कहा जाता है कि महज 2 लेटर्स के मिस्टेक ने, 2 स्पेलिंग के मिस्टेक ने इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसलिए इन्हें इनका हक मिलना ही चाहिए। अभी बजट सत्र के दौरान विधायक बंधु तिर्की ने भी इस मामले को उठाया था, जब हमने उनसे इस बात का जिक्र किया था, तो इसके बाद सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब भी मिला है। उम्मीद किया जा सकता है कि राज्य की संवेदनशील हेमंत सोरेन सरकार इस मामले में बहुत जल्द पहल करते हुए भुइंहर मुंडाओं को उनका हक दिलाने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, तो हमारी भी यही कोशिश है आकाश की जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो भुइंहर समुदाय के लोग, करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से।